वीडियो की तरफ हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं। आप कहिएगा कि इतना आसान क्वेश्चन, हाँ जी इतना आसान क्वेश्चन ही परीक्षाओं में पूछता है। बस थोड़ा हमें परेशानी इस बात की हो जाती है कि हम तैयारी करके नहीं जाते हैं, तो हमें लगता है कि बहुत फास्ट है और बहुत क्या है, मतलब वजनदार क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन पर आप क्या विचार करेंगे, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। यदि थीटा का मान क्या दिया है, 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 2 cos थीटा, यानी 2 कर लीजिए, cos का थीटा के जगह cos लिख दीजिए, कितना 30 डिग्री है ना, है तो 2 हो गया। cos 30 का मान देखिए, cos हुआ 30 का मान कितना होता है, √2 गुने 2 से 2 का हो गया, कैंसिल हो गया, बच गया कितना, √3। ऑप्शन में कहा गया, देख लीजिए यहाँ पर सी आ गया। तो इतना ही आसान सवाल पूछता है, देख लो 25 में 17 में, ठीक है। अंतराल देख लीजिएगा और अंतराल देख करके क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बनाते चलेंगे। कोई भी परेशानी हो तो जरूर कमेंट में दे, ठीक है। बात को देखा जाएगा, समझा जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, लिख रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान है, यानी कहने का मतलब cos 90, यानी √2 मतलब हम कह रहे, थोड़ा सा इसमें लिखा गया है सो नहीं दिख रहा है, 2 बट्टा में √3, ठीक है, किसका मान है। तो देखिएगा यहाँ cos 90 और यहाँ पर cos 90 का तो होगा नहीं, यहाँ पर cos क्या है 0 डिग्री है, ये भी का होगा नहीं होगा, sec 45 का है, लेकिन cosec 60 को देखिएगा, देखिए cosec इसमें है और cosec 60 का मान क्या है, आंसर में क्या हो जाएगा, cosec 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपका आंसर जाता है, ठीक है। और हम लोग थोड़ा देखते चलेंगे क्वेश्चन कितना आसान है, ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर सवाल को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 पर थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कुछ बात समझ में ना आए तो थोड़ा वीडियो को क्या कर लीजिएगा, रोक करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन ना देखे चलेगा, वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या करें, 2 cos स्क्वायर, 2 हो गया और cos, तो cos 60 का मान है, तो cos 60 का देख लीजिए भाई, cos हुआ और 60 का मान क्या है, 1/2, तो इसे काट लीजिए, इसका स्क्वायर है तो इसका भी आप क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। 2 हुआ, 1 का आ गया 4, 2 से 2 का हो गया, कट गया, यानी क्या आ गया आपका 1/2। आंसर कहाँ गया जी, 1/2। ऑप्शन नंबर का हो गया डी सही हो गया। इतना आसान और लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में कि कहिए मत, बस थोड़ा आपको ध्यान दे देना है और सभी वीडियो को देख करके प्रैक्टिस कर करके अपने सेट को प्रैक्टिस कर जाएं, जहां से क्वेश्चन मिले तहां से बना लीजिए, बट इसको देखिए एक बार तो जरूर, ठीक है। देखने से ही क्या होता है, मतलब बात बनती है। कहा गया है कि ज्ञान की गंगा जहां से बहे डुबकी लगा लेनी चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए कि भाई वो क्या है, बात समझ में गया। ज्ञान जरूरी है, एजुकेशन इज मतलब आर्म्स, ठीक है। शिक्षा हमारे लिए एक हथियार है जिससे हम अपने बल बुद्धि और सभी क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पर थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण का है 90 है और cos a + b का मान देखना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक त्रिभुज बना देते हैं, चलिए आइए यहाँ पर, अब यहाँ पर a कर लीजिए, यहाँ पर b, यहाँ पर क्या हो जाएगा c, ये तो 90 है, ठीक है। तो अब काथी का मान पूछ रहा है, cos कितना का a + b, तो a और +b, तो हाई देखिएगा ये इस कोण को दोनों को मिला कितना होगा, तो cos ये दोनों मिल करके कितना होगा, 90 होगा ना। आप मान लीजिए 90 जब ये हो गया तो दोनों ये मिलकर 90 होगा, कैसे कि त्रिभुज में तीनों कोण का मान 180 होता है। तो cos 90 को देखिए, तो cos 90 आइएगा, cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। ऑप्शन देखिए क्या है, ए नंबर सही हो जाएगा। हेऊंगा लिख सकते हैं आप, cos ए की जगह 45 प्लस 45 मिल के क्या हो जाएगा भाई, cos 90, cos 90 का मान उधर से देख लेना है, ऑप्शन में दिया हुआ है, खींच देना है, रगड़ देना है, ठीक है। इतना ही आसान है, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम बढ़े और अगला सवाल को थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को थोड़ा गौर करो और देखो, इतना आसान सवाल। देखिए, यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए बराबर cos b हो, तब a + b का मान क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए कि साइन a बराबर दिया हुआ है, cos b दिया हुआ है, चलिए ठीक है। अगर दोनों में से कौन एक को क्या कर दो भाई, चेंज कर लो। तो अगर मान लीजिए कि इसको हम चेंज करते हैं तो ये कैसे आया होगा, तो आया होगा ऐसे, cos 90 - थीटा, थीटा जब क्या है, ए है, अब बराबर क्या होगा भाई, cos b आ रहेगा। cos से cos का हो गया, कट गया, 90 - a बराबर का आ गया आपका b बच गया, a को उधर भेज दीजिए, यानी a + b बराबर का बच गया 90, यानी a + b का है 90। यहाँ पर क्या पूछ रहा है,
cos b का मान, ठीक है, सॉरी यहाँ पर a प्लस बी 90 है, तो 90 देखिए तो काथी का होता है, यहाँ पर आया ना 90, ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, सी सही हो गया। क्लियर हुआ? इतना ही आसान सवाल और इतना ही झकास है।